नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा में बहुत सारे मुद्दे लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। बिलासपुर न्यायधानी के चर्चित विराट सराफ अपहरण कांड में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी दोषियों की अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट की सजा को बरकरार रखा है। बच्चे के अपहरण, 6 करोड़ की फिरौती और परिवार के भीतर रची गई साजिश ने उस वक्त पूरे प्रदेश को हिला दिया था। 20 अप्रैल 2019 बिलासपुर की कश्यप कॉलोनी व्यापारी विवेक सराफ का बेटा विराट सराफ ने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रहा था। तभी एक वैगन कार वहां पहुंची और आरोपी अनिल सिंह बच्चे का मुंह दबाकर उसे कार में बैठाकर फरार हो गया। अपहरण के बाद परिवार के पास फोन आता है और बच्चे की सलामती के बदले मांगी जाती है 6 करोड़ रुपए की फिरौती। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस हरकत में आई और पूरे शहर में नाकेबंदी कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस जिस नाम तक पहुंची उसने सभी को चौंका दिया। मामले की कथित मास्टरमाइंड निकली बच्चे की बड़ी मां नीता सराफ। पुलिस ने पन्ना नगर स्थित मकान से विराट सराफ को सकुशल बरामद किया। मामले में नीता सराफ, राजकिशोर सिंह, अनिल सिंह, सतीश शर्मा और हरे कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया गया। ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 120, 20 समेत अन्य धाराओं में दोषी मानते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी साफ कर दिया कि अपहरण और फिरौती के वारदात योजनाबद्ध आपराधिक साजिश थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के मिलीभगत और सबूत अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त है। सभी अपील खारिज कर दी गई। करीब 7 साल पहले इस चर्चित अपहरण कांड में हाईकोर्ट के फैसले ने साफ संदेश दिया कि फिरौती और साजिश जैसे गंभीर अपराधों में कानून का शिकंजा आखिर कसता जरूर है। विदेश में पढ़ाई का सपना अब सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं रहा। भारतीय छात्र अब एक नया सवाल विदेशों में पूछ रहे हैं, क्या इस महंगी पढ़ाई के बाद नौकरी मिलेगी? रुपये की लगातार कमजोरी, बढ़ती फीस और एजुकेशन लोन के दबाव ने छात्रों की सोच को पूरी तरह बदल दिया है। अब फोकस सिर्फ विदेशी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि फोकस है कम खर्च, पक्की नौकरी और आसान वर्क वीजा पर। भारतीयों की विदेश में पढ़ाई को लेकर पसंद तेजी से बदल रही है। पहले जहां अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पसंदीदा देश माने जाते थे, अब उनकी चमक फीकी पड़ रही है। लीप ग्लोबल एजुकेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब छात्र इटली, फ्रांस और न्यूजीलैंड जैसे देशों के रुख कर रहे हैं। बदलाव की सबसे बड़ी वजह बढ़ता खर्च और नौकरी की चिंता। रुपये की कमजोरी से विदेश में पढ़ाई और रहने का खर्च काफी बढ़ गया है। वहीं एजुकेशन लोन का बोझ भी सभी छात्रों और परिवारों पर भारी है। ऐसे में अब छात्र पूछ रहे हैं, क्या इतनी महंगी डिग्री के बाद नौकरी की गारंटी है? रिपोर्ट के मुताबिक अब भारतीय छात्र भी ऐसे कोर्स चुनते हैं जिनकी ग्लोबल मार्केट में सीधी डिमांड है, और वो कोर्स होते हैं जो हमें प्राप्त सूत्रों के अनुसार नर्सिंग, हेल्थ केयर, फिजियोथेरेपी और सबसे बढ़कर शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कोर्स सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। मास्टर ऑफ एआई प्रोग्राम्स के लिए आवेदन में रिकॉर्ड 33,800 तक का उछाल देखा गया है। यूरोप और न्यूजीलैंड छात्रों के नए पसंदीदा ठिकाने हैं, क्योंकि यहाँ फीस अपेक्षाकृत कम है और वर्क वीज़ा का रास्ता भी आसान है। फ्रांस में भारतीय छात्रों की दिलचस्पी खासतौर पर टेक और बिजनेस कोर्सेज में बढ़ी है। ये रिपोर्ट बता रही है कि अब छात्रों की प्राथमिकता बदली है। सिर्फ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग नहीं, बल्कि जॉब प्लेसमेंट, स्कॉलरशिप, पार्ट टाइम काम और स्थायी कैरियर सबसे बड़े फैक्टर हैं। यानी कि नया मंत्र साफ है, छात्रों के लिए सिर्फ डिग्री नहीं, नौकरी भी चाहिए। मध्य प्रदेश की राजनीति और धार्मिक गलियारों में चर्चित धार भोजशाला बहुत पुराना मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए भोजशाला परिसर को पूरा का पूरा हिंदू मंदिर माना। धार की ऐतिहासिक भोजशाला, जहां हाई कोर्ट के फैसले के बाद आस्था और प्रशासन का अलग दृश्य देखने को मिला। वास्तु पूजा कार्यक्रम के दौरान धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना और एसपी सचिन शर्मा पारंपरिक परिधान में नजर आए। दोनों अधिकारी पूजा स्थल पर गए, कुछ देर पूजा में शामिल रहे और फिर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने कहा कि पूरा आयोजन न्यायालय और एएसआई के दिशा निर्देशों के तहत है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एएसआई को जिम्मेदारी दी गई है, उन्हीं के दिशा निर्देशों में पूजा संपन्न कराई जाएगी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। एसपी सचिन शर्मा ने कहा कि भोजशाला पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्थल है, इसलिए हर गतिविधि तय नियमों के तहत ही होगी। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हम यहाँ सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने आए हैं, ये कहना है पुलिस प्रशासन का। भोजशाला को लेकर लंबे समय से कानूनी और धार्मिक विवाद चलता रहा है। ऐसे में हाई कोर्ट के फैसले और उसके बाद हुए आयोजन ने एक बार फिर इस मुद्दे को चर्चा के केंद्र में लाया है। प्रशासन का कहना है कि कानून, कोर्ट और एएसआई के निर्देशों का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। एक फिल्म जिसने हिंदी सिनेमा की दिशा बदल दी, एक डायरेक्टर जिसने पत्नी के गहने गिरवी रख दिए और एक फ्लॉप हीरो जो बन गया बॉलीवुड का एंग्री हीरो। प्रकाश मेहरा की डेथ एनिवर्सरी पर आज हम देखते हैं उनकी एक बेहद शानदार बॉलीवुड की ऐतिहासिक फिल्म जंजीर का इतिहास। 70 के दशक में बॉलीवुड में रोमांस का दौर चल रहा था, लेकिन इसी दौर में सलीम जावेद ने एक ऐसी कहानी लिखी जिसने हिंदी सिनेमा को एक नया नायक दिया। नाम था जंजीर। फिल्म की स्क्रिप्ट पहले धर्मेंद्र के पास थी, उन्होंने इसे डायरेक्टर प्रकाश मेहरा को सिर्फ 3500 रुपये में दे दिया। कई बड़े सितारों देव आनंद, राजकुमार, राजेश खन्ना और दिलीप कुमार ने फिल्म में ठुकरा दिया, ऐसा लोगों का कहना है। किसी को एक्शन ज्यादा लगा, किसी को कहानी रिस्की। तभी प्राण साहब और सलीम जावेद ने एक नाम सुझाया, एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन। जी हाँ, उस वक्त वो एंग्री मैन यह नहीं थे। उस वक्त अमिताभ लगातार 12 फ्लॉप फिल्में दे चुके थे। डिस्ट्रीब्यूटर तक ने मजाक उड़ाया, ये लंबा बेवकूफ़ हीरो कौन है, लेकिन प्रकाश मेहरा को भरोसा था। उन्होंने फिल्म बनाने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के गहने भी गिरवे रख दिए। जया भादुड़ी फिल्म में शामिल हुई और 11 मई 1973 को रिलीज हुई जंजीर। शुरुआत में थिएटर खाली रहे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद शेर खां और विजय की जोड़ी ने टिकट खिड़कियों पर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 5 रुपए की टिकट ब्लैक में 100 रुपए में बिकने लगे और अमिताभ बच्चन रातों रात बॉलीवुड के नए सुपरस्टार बन गए। और आज तक उस फिल्म का थाने का ये डायलॉग, जब शेर खां प्राण थाने में जाते और इंस्पेक्टर विजय उनसे बात करते हैं, जब तक बैठने को ना कहा जाए बैठो नहीं, ये थाना है तुम्हारे बाप का घर। ऐसे डायलॉग हर जबान पर थे। इसके बाद प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने हालांकि कई सुपरहिट फिल्में दी। एक दौर ऐसा भी आया जब दोनों के रिश्तों में दरार आई और नशे में बताया जाता है, ऐसा सूत्र बताते हैं कि प्रकाश मेहरा ने अमिताभ से कहा, मैंने तुम्हें स्टार बनाया। जंजीर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये उस भरोसी की कहानी थी जिसने एक फ्लॉप अभिनेता को महानायक बना दिया और प्रकाश मेहरा को हिंदी सिनेमा का एक शानदार इतिहास। आईपीएल 2026 अब अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। लीग स्टेज खत्म होने के करीब है और प्ले ऑफ की रेस बेहद कांटे भरी। 8 टीमें अभी भी रेस में हैं, लेकिन कुछ टीमों को सिर्फ एक जीत प्ले ऑफ का टिकट दिला सकती है, ऐसा बता रहे हैं सूत्र क्रिकेट विशेषज्ञ। शुक्रवार तक 59 मैच पूरे हो चुके हैं और अब सिर्फ 11 मुकाबले बाकी हैं। प्ले ऑफ की 4 जगहों के लिए 8 टीमें मैदान में हैं, लेकिन अब हर मैच डू और डाई जैसा है। आरसीबी बेंगलोर और गुजरात टाइटंस दोनों टीमों को प्ले ऑफ के लिए सिर्फ एक जीत की जरूरत है। आरसीबी के पास 12 मैच में 16 अंक, एक जीत उन्हें टॉप 4 में पक्का करेगी। गुजरात टाइटंस भी मजबूत स्थिति में एक जीत से क्वालिफिकेशन तय होगा और दोनों मैच जीतने पर टॉप 2 में जगह पक्की हो सकती है, लेकिन हारने पर पूरा खेल नेट रन रेट पर पहुंच जाएगा। सनराइजर हैदराबाद, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की कहानी बेहद दिलचस्प। एसआरएच को दोनों मैच जीतने होंगे। पंजाब के लिए भी राह आसान नहीं, जीत ही सुरक्षित राह है। पंजाब 11 मैच में 12 अंक के साथ अभी भी रेस में, लेकिन पूरी की पूरी निर्भरता फैसलों पर है। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए समीकरण और भी पेचीदा है।
सीएसके को दोनों मैच जीतकर 16 अंक तक पहुंचना होगा। वहीं दिल्ली को न सिर्फ जीत बल्कि बड़े अंतर से जीत की जरूरत है। कोलकाता नाइट राइडर्स की स्थिति सबसे कठिन है। अधिकतम 15 अंक तक की पहुंच सकती है केकेआर और कल उसने गुजरात टाइटंस को हरा के अपने नंबर बढ़ाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्ले ऑफ अब पूरी तरह दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर है। आईपीएल की इस जंग में अब हर बॉल, हर रन और हर मैच फैसला करेगा कि कौन पहुंचेगा प्ले ऑफ में और कौन होगा बाहर। ये जवाब निसंदेह आने वाले 11 मैचों में छिपा है। आज इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।